बलात्कार के मामले में वांछित अभियुक्त के घर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और परिजनों से अभियुक्त को हाजिर करने का दबाव बनाया। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम मुंडेरवा निवासी उपेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रामू सिंह बलात्कार के मामले में वांछित अभियुक्त है, जिसकी तलाश लगातार जारी रही है। उनके द्वारा आत्मसमर्पण न करने की स्थिति में गुरुवार को भारी संख्या में पुलिस बल के साथ उनके घर में दबिश दी गई, जहाँ वह मौजूद नहीं मिले। उनके परिजनों से अभियुक्त को हाजिर करने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि यदि गिरफ्तारी के लिए तलाश नहीं हो सकी या आत्मसमर्पण नहीं किया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लखपत नगर रेलवे स्टेशन के पहले विष्णुपुर गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक 60 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। गुरुवार की सुबह मसकनवा के पास विष्णुपुर गांव किनारे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से डाउन लाइन पर एक 60 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोडिया थाना अंतर्गत उसरेना गांव के रहने वाली 50 वर्षीय महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मामला थाना क्षेत्र अंतर्गत उसरेना गांव का है। पुलिस को दी गई सूचना के मुताबिक करीब 8 बजे के आसपास एक 50 वर्षीय महिला ट्रेन से कटी पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना रेलवे स्टेशन बनगाई के कर्मचारी दीपक कुमार ने पुलिस को दी। घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष प्रबोध कुमार ने बताया कि 50 वर्षीय रामा देवी पत्नी बसंतलाल निवासी हरिलाल पुरवा उसरेना की है, जिसकी मौत की सूचना परिजनों को दे दी गई है। वहीं लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। समाजवादी पार्टी के गोसाईगंज विधानसभा उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा ग्राम सभा नारायणपुर निवासी मोहम्मद मोबिन ने नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य हरिओम पांडे के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। एमएलसी आवास पर मोबिन ने गुलदस्ता भेंट कर श्री पांडे को जीत की बधाई दी, जिन्हें उन्होंने गमछा देकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना आज अयोध्या दौरे पर अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी अंबेडकर जयंती सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी के केंद्र और यूपी सरकार के मंत्री प्रदेश भर में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। वाराणसी में दर्दनाक हादसा, साड़ी फिनिशिंग के कारखाने में लगी भीषण आग, पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत। वाराणसी के भेलपुर थाना क्षेत्र के अशफाक नगर कॉलोनी में स्थित साड़ी फिनिशिंग कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग की जद में आकर पिता पुत्र समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले आग पर काबू पा लिया, नहीं तो हादसा और बड़ा हो सकता था। 15 अप्रैल से जुलाई तक 30 दिनों तक गूंजेगी शहनाई। वैवाहिक आयोजन की धूम शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। 14 अप्रैल को खरमाह समाप्त होने के बाद वैवाहिक सहित सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। शुक्रवार यानी 15 अप्रैल से विवाह के लिए शुभ मुहूर्त शुरू है। यह मुहूर्त जुलाई माह तक रहेंगे। अप्रैल से जुलाई तक कुल 34 दिन शहनाई बजेगी। वहीं अप्रैल माह के 15 दिन में कुल 7 दिन का मुहूर्त है। हर दूसरे दिन शहनाई सुनाई देगी। इसके अलावा मई में कुल 13 दिन, जून में 9 और जुलाई में कुल 6 मुहूर्त हैं। इन दिनों शादी करने का ज्यादा होड़ है। कुछ शादियां पहले से ही तय हैं और कुछ अभी इन्हीं तिथियों में तय होंगी। टोल टैक्स बढ़ने से महंगा हुआ सफर, सर्वाधिक टोल वाले रूट पर सबसे ज्यादा किराया, यात्री हुए परेशान। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा का टैक्स बढ़ने के कारण बुधवार से लखनऊ से बस का सफर महंगा हो गया। अब यात्रियों को साधारण बस में सफर करने के लिए पहले से लेकर 10 रुपए अधिक चुकाने होंगे। सबसे अधिक टोल वाले रूट पर सर्वाधिक किराया बढ़ा है, जिसमें गोरखपुर रूट भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को पिता मुलायम सिंह यादव के साथ मैनपुरी में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे मुलायम और अखिलेश ने बंद दरवाजों के पीछे बात की। बात में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधा। सपा की हार का कौन है असली जिम्मेदार, मैनपुरी में अखिलेश को बताई गई विभीषण वाली बात। मैनपुरी में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने कार्यकर्ताओं ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। पार्टी की हार का जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में भी बताया। कार्यकर्ताओं के संवाद के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने शिकायतों की झड़ी लग गई। कार्यकर्ताओं ने बेबाक अंदाज में बात रखी। ये भी कहा कि नेता कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते, सिर्फ चुनावी दिनों में कार्यकर्ताओं की याद आती है। यह कहने में भी गुरेज नहीं किया कि मैनपुरी में हार विभीषणों की वजह से ही हुई है।
अलीगढ़ में एबीवीपी ने 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा बजाने की मांग की परमिशन ली। अलीगढ़ के 21 प्रमुख चौराहों पर हनुमान चालीसा के लिए लाउडस्पीकर लगाने की एबीवीपी की अनुमति मांगी है। इसके बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई एबीवीपी के सदस्यों ने जिला प्रशासन से हनुमान चालीसा के पाठ के लिए यहाँ 21 प्रमुख चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश पटेल ने बताया कि उन्हें एबीवीपी का आवेदन मिला है और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। मैनपुरी में मुलायम संघ कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए अखिलेश बोले, हम लड़ रहे हैं लोकतंत्र बचाने की जंग। यूपी विधानसभा और उसके बाद विधान परिषद चुनाव में सपा को मिली हार से चिंतित मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कल मैनपुरी पहुंचे। वहां अखिलेश यादव ने कहा कि वे लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि संविधान में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उसी का परिणाम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आज गरीब व वंचितों को आवास उपलब्ध करा रही है और प्रदेश में 43 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराना बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। पुरानी दिल्ली से प्रतापगढ़ जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस 14208 में बुधवार की रात शराब के नशे में धुत 3 यात्रियों ने एक महिला यात्रियों को देखकर फप्तियां कसी। इतना ही नहीं, महिला के पति ने जब विरोध किया तो तीनों यात्री मारपीट पर आमादा हो गए। कंट्रोल की सूचना पर बरेली जंक्शन जीआरपी और आरपीएफ ने तीनों आरोपी यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी एयरफोर्स के 4th क्लास कर्मचारी हैं, जबकि एक उनका दोस्त है। देश भर में क्यों बढ़ रही है महंगाई, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने बरेली में बताई असली वजह। सपा पर भी साधा निशाना। दोबारा डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार बरेली पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति माल्यार्पण कर समस्ता का संदेश दिया। साथ ही सपा पर भी जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा गुंडों की पार्टी है, लोग सपा से दूर हो रहे हैं, दूर होने के बाद हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महंगाई यूक्रेन की वजह से बढ़ी है। महंगाई से निपटना चुनौती है, लेकिन हम उससे निपटने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी सरकार से मिले स्मार्टफोन का लॉक तोड़वाने सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं छात्र। जाने वजह, योगी सरकार से मिले स्मार्टफोन का लॉक तोड़वाने के लिए छात्र सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं। वजह यह है कि इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि उन्हें मनोरंजन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिले स्मार्टफोन का लॉक तोड़वाने के लिए छात्र सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं। हालांकि उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। इन फोनों की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि छात्र ना तो इसे मनोरंजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं और ना ही प्रतिबंधित साइट देख सकते हैं। होटल के हर कमरे में हो रहा था अनैतिक काम। अचानक पहुंची पुलिस ने 12 लड़के लड़कियों को पकड़ा। बरेली के टुंडला क्षेत्र के हर होटल के एक कमरे में अनैतिक काम हो रहा था। तभी अचानक वहां पुलिस और तहसील प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने 12 लड़के लड़कियों को मौके से पकड़ लिया। बरेली के टुंडला में तहसील प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से आगरा मार्ग पर संचालित एक होटल में छापा मारकर 12 लड़के लड़कियों को पकड़ा है। उन्हें पुलिस के हवाले कर होटल को सीज कर दिया गया है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।